नमस्कार, मैं श्रेया। आप देख रहे डिजिटल न्यूज एनालिसिस। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बिहार में नहीं रुकेगा वोटर लिस्ट को दुरुस्त करने का काम। विपक्षी पार्टियों के तमाम विरोध के बावजूद चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि बिहार में वोटर लिस्ट को दुरुस्त करने का काम नहीं रुकेगा। चुनाव आयोग ने बिहार चुनाव से पहले वोटर लिस्ट की गहन पुनरीक्षण काम शुरू कर दिया है। आरजेडी, कांग्रेस जैसी विपक्षी पार्टियां इसका विरोध कर रही है। बुधवार को इंडिया ब्लॉक के 11 दलों के प्रतिनिधि मंडल ने इसे लेकर बुधवार को चुनाव आयोग से मुलाकात की थी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जेडीयू की बड़ी बैठक खत्म। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर सीएम आवास में चल रही बड़ी बैठक खत्म हो गई है। सीएम नीतीश कुमार ने पार्टी के राज्य स्तर के पदाधिकारियों और जिला स्तर के पदाधिकारी को बुलाया। सीएम ने बैठक में एक फॉर्मूला दिया है। सीएम ने पार्टी पदाधिकारियों को 225 सीटों पर जीत का फॉर्मूला तय किया और विधानसभा चुनाव की तैयारी में पूरी जी जान से जुट जाने का निर्देश दिया है। गोपाल मंडल का बयान निशांत को लेकर कह दी बहुत बड़ी बात। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के राजनीति में आने के सवाल पर गोपाल मंडल ने कहा कि पार्टी को एकजुट रखने के लिए निशांत का जेडीयू में आना जरूरी है। गोपाल मंडल ने यह भी बताया कि जैसे नीतीश कुमार इंजीनियर है, वैसे ही निशांत भी पढ़े लिखे इंजीनियर है। बयान के अंत में गोपाल मंडल ने कहा कि लोग कहते हैं वह गांजा पीते हैं, लेकिन किसी ने देखा क्या? इतना सुंदर बयान कौन देता है कि गांजा पीकर। तेलंगाना में केमिकल फैक्ट्री हादसे में रोहतास के 3 मजदूर अब भी लापता। तेलंगाना की दवा फैक्ट्री में हुए हादसे के बाद वहां काम करने वाले रोहतास के 3 मजदूर अब तक लापता हैं। पीड़ित परिवारों से मिलने बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग के श्रम परिवर्तन पदाधिकारी देवाशीष कुमार अमृतवा गांव पहुंचे और लापता मजदूरों के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने वोटर लिस्ट पुनरीक्षण का किया बहिष्कार। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर राजनीति गर्म हो गई है। जी हां, पूर्णिया से सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने इस अभियान का पूर्ण बहिष्कार करने का ऐलान किया है। मंत्री संतोष सुमन का आरजेडी पर बड़ा हमला। हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और लघु जल संसाधन मंत्री डॉक्टर संतोष सुमन ने कहा कि राजद कांग्रेस के शासनकाल यानी लगभग 1985 से लेकर 2005 के 20 वर्षों में उत्तर बिहार को कभी चीनी का कटोरा कहलाता था कि आधा दर्जन चीनी मिलें एक एक कर बंद हो गई। जंगल राज में भय व दहशत से मिलरों व अन्य उद्योगपतियों का बड़ी संख्या में बिहार से पलायन हुआ। पटना को कई नई स्वास्थ्य सुविधा की सौगात। राजधानी पटना को नई स्वास्थ्य सुविधा की सौगात मिली जब मौर्य सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का भव्य उद्घाटन किया गया। यह अत्याधुनिक अस्पताल A13 सचिवालय कॉलोनी कंकड़बाग में स्थित है। जी हां, इस अवसर पर बिहार के माननीय राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और पद्मश्री सम्मानित वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शांति राय मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। जेपीएससी नियुक्ति परीक्षा में मूल्यांकन को लेकर दाखिल याचिका खारिज। झारखंड उच्च न्यायालय ने 10वीं जेपीएससी नियुक्ति परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने याचिकाकर्ताओं द्वारा देरी से याचिका दायर करने के आधार पर यह फैसला सुनाया। याचिकाकर्ताओं ने जेपीएससी द्वारा मूल्यांकन में अनियमितताओं का आरोप लगाया था, जिसे अदालत ने अस्वीकार कर दिया। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को डिजिटल मूल्यांकन की जानकारी थी और उन्हें समय पर चुनौती देनी चाहिए। झारखंड में यहाँ होगा नए 4 लेन का निर्माण। 450 करोड़ आएगी लागत। नितिन गडकरी ने किया ऐलान। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने पलामू के शंखा से गढ़वा जिले के खजूरी तक 1129 करोड़ रुपए की लागत से बने 22 किलोमीटर लंबे NH 75 4 लेन बाईपास का उद्घाटन किया। नितिन गडकरी ने जल संरक्षण के महत्व पर जोर दिया और कई विकास योजनाओं की घोषणा की, जिसमें गढ़वा से अंबिकापुर तक 4 लेन का निर्माण शामिल है। हथियारबंद पकड़े जाने पर जेएमएम का सवाल, बीजेपी का पलटवार। झामुमो महासचिव यानी सुप्रियो भट्टाचार्य ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि हूल दिवस पर भोगनाडीह में हथियारों के साथ पकड़े गए लोगों का संबंध पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या इनकी मंशा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की हत्या की थी। इस पर भाजपा नेता आदित्य साहू ने पलटवार करते हुए कहा कि झामुमो संताल परगना में तुष्टीकरण फैला रहा है और शहीदों के वंशजों तक नहीं बख्शा जाएगा। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे डिजिटल इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।